मेरा ये 8वां चुनाव है और राजनीति में मैं जब से आया हूँ तब से बहुत कुछ संभाल के बोलता हूँ। कभी भी असामाजिक किसी पे कटाक्ष कोई लाइन से बाहर कभी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता। बहुत सावधान, बहुत संभल के बोलता हूँ। जाने अनजाने में कैसे एक शब्द किस तरीके से कल से जो घूम रहा है, मैं उस पर ज़रा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ब्राह्मण समाज सदा से मैं सलासर जाता हूँ, बराबर पिछले 2 साल के दौरे बनते हैं। भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और ये जब ये रास्ते दिखाए जाते हैं ये ब्राह्मण के कहने से सीखता आदमी। तो ईश्वर को मानता हूँ। जो ईश्वर की भक्ति करने में जो परिवार पूरे जीवन से लेके अब तक, रामायण से लेके अब तक जो भगवान को मानते हैं वो हमारे आदरणीय है। वही हमें सिखाते हैं कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। तो मैं कोई ऐसी जाने अनजाने में अगर कोई ऐसा शब्द कोई गलत इस्तेमाल हो गया, हालांकि मैं करता नहीं, ब्राह्मण देवता करके कहा है, उसमें आगे पीछे कुछ कलिपू या कुछ जुड़िया, माफ़ करना, कुछ इंटेंशनली भी आदमी उसमें जोड़ के कर देता है। मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत चीज़ें होती है जो आप आपस में बोलते हैं, मजाक है, जीवन है। मैं भी आपकी तरह एक सामान्य आदमी हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। कुछ कहीं कुछ हो गया तो भी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लिए ब्राह्मण समाज बहुत आदरणीय है। मैंने कल भी कहा था कि घर में शादी हो, विवाह हो, नए कार्यालय का उद्घाटन हो, घर के नींव रखने की बात हो, हर शुभ कार्य के लिए उनसे पूछा जाता है। वो हमेशा आदरणीय है। अगर उससे किसी भी ब्राह्मण भाई को, किसी भी समाज के किसी आदमी को थोड़ी बहुत भी कोई तकलीफ़ होगी मेरे शब्द से, तो मेरे आदरणीय, मैं उनसे उस शब्दों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और ये फिर विश्वास देता हूँ कि समाज में सदा ही वो आदरणीय है, अग्रणीय है और सदा रहेंगे। ये तो मेरा उस सब्जेक्ट को लेकर था। अब आप जो पूछना चाहें पूछे, मैं जवाब दूँगा। चर्चा है हाँ कि 10 में से 6 भाजपा प्रत्याशी उधार के लाए गए। आप उधार के हैं या विश्वास के? ऐसा है। देखिए, सबसे पहले जब देश में 1952 का इलेक्शन हुआ था तो मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बाद, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम था, एक बड़ा आंदोलन था, उस करके लोगों ने उस वक़्त कांग्रेस को मान दिया था। कांग्रेस के सामने जो विपक्षी पार्टी आई वो स्वतंत्रता पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी, कोई पार्टी नहीं थी। तब सारा ही जितने राजे थे, जयपुर का राजघराना था, बड़ौदा का राजघराना था, मैसूर का था, उदयपुर का था, जोधपुर का था, जितने राजा थे, स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी जो विपक्ष में न विपक्ष था। उसके बाद सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट भाई, नाथ भाई, मधु दंडवते, बहुत बड़े बड़े, मीनू मसानी, ये उनके नेता होते थे। इसके बाद फिर प्रजा सोशलिस्ट आई, ये कर करके बढ़ते गए। उसके बाद एक सीपीआई पार्टी थी जो कहेंगे बंगाल में, आपका केरला में, कुछ पॉकेट्स में, मणिपुर में वो उनके एमपी बन के आए। सीपीआई भी 2 जगह बट गया। कांग्रेस पार्टी का अब तक ऑन रिकॉर्ड 14 बार उसका डिवीजन हुआ है, विभाजन हो गया। एक जो चरण सिंह ने लोकदल पैदा करा, फिर वो राष्ट्रीय लोकदल बना, फिर दमकीपा बना, फिर उसके बाद जनता दल बना, फिर उस जनता दल में एक समाजवादी पार्टी बन गई, एक इनेलो बन गया, एक राष्ट्रीय जनता दल बन गया, एक जेडीयू बन गया, एक देवगौड़ा जनता दल बन गया। ऐसे ही जितनी पार्टी थी वो सब टूट सी गई। सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट 2 हो गए, और कम्युनिस्ट में भी 2 विचारधारा के आ गए। ऐसे ही जनता दल टूट गया। तो ऐसे जब टूटते गए तो उसके बाद बीजेपी एक पार्टी थी, पहले भारतीय जनता पार्टी, बाद में जब जनता पार्टी का मिला होकर भारतीय जनता पार्टी अलग है। 1970 के इतिहास के बाद एक पार्टी चली। ये पार्टी अकेली चलती गई, अकेला चलो नारे से चलती गई। आस्ते आस्ते सब आदमी, फिर एक लीडरशिप आ जाती है। कभी जेपी जब देश में आए तो जेपी कोई पार्टी के आदमी थे, जेपी मूवमेंट था, जेपी के नाम के वोट पड़े थे, कोई नेता नहीं था। देश में एक नेता होता है। आज नरेंद्र मोदी देश का एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, जो कांग्रेस के खिलाफ लोगों का विद्रोह था, उसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जो वो खड़े हुए। उसके बाद अब कांग्रेस के खिलाफ एक नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक बहुत बड़ी कमाल संभाली, उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट कर दिया। 1952, 57, 62 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, कारण था महात्मा गांधी का बड़ा कद था, जलियांवाले बाग को नहीं भूले थे, अंग्रेजों के प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश था। एक मिनट में सवाल मेरा कंप्लीट व्याख्या तो बहुत लंबी है। आप थोड़ा सा प्लीज मुझे दे दें तो समय। सुन लेंगे, लेकिन वो उसके बाद आज जो है ना जी, नरेंद्र मोदी पहली बार एक पार्टी की सिंगल पार्टी 2014 में, 2019 में और 2024 में 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने की बात की जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैंडेट है, देश उनके साथ खड़ा है, 145 करोड़ करना है, तो सब चीज़ें छोटी होगी, उसमें आगे हर आदमी देखता है। हमें नेतृत्व चाहिए, देश को इस हालात में कौन देश को आगे लेके जाता है, उस करके हम साथ हो गए। सर अभी जात धर्म नहीं रहेगा, हैं जात धर्म नहीं रहेंगे फिर इंटरकास्ट नहीं थी। देखिए ऐसा है, आप यूरोप में चले जाए, वाइफ जो है वो फ्रेंच है और हस्बैंड जो है वो जर्मन है, स्पेनिश वाइफ है और जो आपका पुर्तगीज़ है वो हस्बैंड है। मतलब वहाँ ये बातें हैं नहीं, हमारे संस्कार ऐसी बातें हैं जहाँ हम जात पात की बात करने। बाकी जैसे आईटी बढ़ रही है, लोगों की इंटेलिजेंस बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग कैरियर बिल्डअप करने, देश का निर्माण करने में इन बातों में ज़्यादा है, ये बातें कम रहेगी। समय समय से हिसाब सामाजिक हालात आदमी अपने हिसाब से रखता है, ये पारिवारिक है, चलते रहते हैं। सर कांग्रेस से चंद्रमोहन को टिकट मिलती है तो कुलदीप बिश्नोई का वोटर आपके साथ आएगा? किसके कांग्रेस में? कांग्रेस में चंद्रमोहन बिश्नोई को अगर टिकट मिल जाती है तो कुलदीप बिश्नोई का वोटर आपके साथ आएगा क्या? बिल्कुल पार्टी के साथ आएगा। अब मैं ओम प्रकाश जी 2 अलग अलग पार्टी में, मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय, वो कहीं वोट डलवा रहे, मैं कहीं डाल रहा हूँ। देखिए मैं इससे अगले बात बताऊँ, आचार्य कृपलानी विपक्ष के सबसे बड़े नेता थे, मैं 1960 से पहले की बात कह रहा हूँ, और उनकी वाइफ जो थी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर होती थी, वो कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर थी। तो एक दिन हाउस में उन्होंने कहा, दोनों एमपी थे, कहते हैं स्पीकर साहब मुझे घर में मुझे बीवी धमकाती है, इधर आप धमकाते हैं। कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी, तो एक मजाक की बात थी। हर आदमी का देखिए, प्रजातंत्र की परिभाषा है एक लाइन की कि जहाँ विचारों का विरोधाभास होगा उसे प्रजातंत्र कहते हैं। कोई आजकल वोट डाल के कोई हस्बैंड ये नहीं कहता अपनी वाइफ को तुम उसको वोट डाल, कहता मैं वोट डाला आप वोट डालो। लेकिन सर आप कहते आ रहे थे कि प्रधानमंत्री ने दिया अमित शाह में से रैली करेंगे हिसार में, तो अब क्या उम्मीद है प्रचार के दौरान आएंगे? ये टिकट मिलने से पहले कह रहा था ना जी, हाँ जी। जब तक कोई चर्चा में पहले का था कि मैंने करना था, मैंने तब जो देवलाल स्मृति दिवस पे करना चाह रहा था, वो अपने भी चुनाव थे जो आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के समय नहीं मिल सका था। अब मेरा है कि ज़रूर रैली तो होगी, किस वक्त होगी, कब होगी, ये दिल्ली का कार्यालय और स्टेट का हमारा कार्यालय मिल के तय करेंगे। कौन आएंगे, वो दोनों में कोई आएंगे, कोई तीसरा आएगा, सभाएँ तो अब जो भी होगी। अब हमारा एक ही ध्येय है कि चुनाव जीतें। सर चर्चाएं हैं कि आप समेत चौधरी देवलाल परिवार से 3 प्रत्याशी इस बार हिसार लोकसभा से चुन सकते हैं, तो आपके चुनाव पर कोई प्रभाव रहेगा दोनों? ऐसा है, शिव देवलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, उनके सामने मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव लड़े थे। हमारे बच्चे उनका मन करेगा तो लड़ देंगे, पर हमारी जो पारिवारिक जो सामाजिक प्रकाष्ठ है वो वैसे ही बनी रहेगी, वो हम उसमें हम गाली गलौच नहीं होते। ये चुनाव है, लोग दे देंगे। अब मुझे पता नहीं वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे तो उनका अपना अधिकार है, लड़ देंगे। मैंने कहा सर आपके चुनाव पे प्रभाव रहेगा, आपके वोट बैंक पे चुनाव? मैंने आपसे एक बता दिया, कोई भी लड़े, यहाँ अगर रणजीत सिंह लड़ता या कोई और भी लड़ता तो सीट तो बीजेपी की थी। कहीं भी ऐसी पार्टी है कि जिसमें कभी किसी को लड़ा दो जीतेगा। देखिए हमारे यहाँ से सुखबीर सिंह जौनापुरिया राजस्थान से जाके जीत के आ रहे हैं, हमारे जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से 7-7 लाख वोटों से जीते हैं। तो एक बहुत बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है। लोग केवल उनके नेतृत्व को वोट दे रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे कि कौन आ रहा है। सर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नारा दिया था अब की बार 75 पार, और अब नारा है केंद्र सरकार के बनने के लिए कि बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, तो उसी तरह ये दावा साबित होगा या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए आपका अपना अपना रिएक्शन है, आपका ऐसा रिएक्शन है, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। पर मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये आप मन में जानते हैं कि बीजेपी पहले से सीटें बढ़ के आएंगी। पहले मेरे ख्याल में 300 कितनी थी? 303 थी। 303 थी, ये 303 से बढ़ के आएंगी। ये चुनाव के बाद आप और हम फिर यहीं बैठ के बात करेंगे, 303 से बढ़ के आएंगी। नारा है 400 के पार। अब कितनी आती है अल्टीमेटली तो लोगों ने, हो सकता है ये 400 से भी क्रॉस कर जाए। सर हिंदी एक मैं कंप्लीट कर लूँ, एक बार राजीव गांधी को 401 सीट मिली थी,
ये उसका रिकॉर्ड टूटेगा। इस करके से 400 पार कर रहे हैं कि अब तक का जब से हिंदुस्तान का डेमोक्रेटिक इतिहास शुरू हुआ है 1952 से, उसके बाद ये सबसे बड़ा मैंडेट होगा। ऑफिशियली मैं उनका कैंडिडेट। सर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बहुत बड़ा मामला आया है। ऐसा भी मामला आया है कि ईडी से पहले कंपनियां धमकवाई गई, उसके बाद ईडी की रेड हुई, फिर वो देखिए इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड देने आई और वो बीजेपी ने गुनाही। इस तो इस पे क्या ईडी की रेड भविष्य में भी अगर बीजेपी आती है तो ईडी वाला दुरुपयोग चलता इस रहेगा? विषय में बहुत क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद हमारे लॉ मिनिस्टर ने सारा कुछ कह दिया गया, उस पर दोबारा अनावश्यक बात कहने की